दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। कैलाश गहलोत ने उनको समझने में आम आदमी पार्टी को समझने बहुत टाइम लगा दिया। इतना टाइम नहीं लगता है लेकिन दे रहा है, दुरुस्त है। देखे जहाज जा रहा है, देखे तो एक मिनट ऊपर तो देखे जहाज, ऐसे केजरीवाल जा रहे हैं। केजरीवाल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं। दिल्ली से जा रहे हैं। डामाडोल है, मुझे नहीं लग रहा वो आएंगे। नहीं लग रही है, नहीं है भाई मुझे। जैसे जहाज जा रहा है ना वैसे केजरीवाल जी जा रहा है। दिल्ली सरकार के अधीनस्थ इस स्कूल में किंतन जैसे लड़के की हत्या हो जाती है, वो जाता है उन्हीं दिल्ली सरकार के अस्पताल में, दर्द की दवा देके भेज दिया जाता है, उसका मेडिकल नहीं होता है, वो न्याय मांगते हैं उसके परिवार वाले। एक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल की आज तक नहीं आई। क्या केजरीवाल के नेता ही उनको भ्रष्टाचारी कहने लगे? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा कि यह कुछ और नहीं आम आदमी पार्टी की हताशा है। यह कुछ और नहीं आम आदमी पार्टी की हताशा है और सिर्फ बात कैलाश गहलोत की नहीं है, आगे होना और तमाशा है। आगे होना और तमाशा है। अब पता चल गया कि हमारा राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो चुका है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी अब नेस्तनाबूद होने वाली है। जो धूल जनता की आंखों में झोंका था अरविंद केजरीवाल ने अपने झूठे वादों से, वो इस 3 बार की सरकारों में वो धीरे धीरे आंख बार रोज रोज जब धुलोगे, रोज रोज पानी मार के मलोगे तो निकल जाएगा। तो वो जनता की आंखों से धूल पूरा निकल चुका है और बड़ी साफ नज़रों से जनता देख रही है आम आदमी पार्टी का असली चरित्र क्या है। तब नहीं पता था। एक लाइन जरा कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। मैं भ्रष्टाचारी किसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आप सर? भाई ये बताइए, जब ये आंदोलन कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, कट्टर ईमानदार हैं भगत सिंह से अपनी इस कट्टर ईमानदार ने किसको भ्रष्ट नहीं बताया? सारी पार्टियों के ऊपर एलिगेशन लगाया, अरुण जेटली के ऊपर लगाया, नितिन गडकरी के ऊपर लगाया और बाद में चरण पकड़ के माफी मांग लिया। सारी पार्टियों को भ्रष्ट बोलता है। कांग्रेस भ्रष्ट है, राजद भ्रष्ट है, वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्ट है, वो जेडीयू भ्रष्ट है, सारी पार्टी भ्रष्ट है। मैं ईमानदार राजनीति स्थापित करूंगा। कैलाश गहलोत ने अपनी पार्टी को छोड़ दी। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ था? लोकपाल आंदोलन से। लोकपाल से जन्म हुआ था। जन्म किससे? जन्म कौन देता है? माँ। जिससे तुम्हारा जन्म है उसको क्या आदमी मानता है? जिससे जन्म हुआ माँ है। तो जो अपनी माँ का ही संरक्षण नहीं कर पाया, वो दिल्ली की जनता और देश की जनता का क्या संरक्षण करेगा? आज ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि अब मैं मानता हूं, चलिए तुम एक बहाना दे सकते हो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और एलजी जो है, एलजी लोकपाल बनने नहीं दिया, तो दिल्ली चलिए ठीक है, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, साल भर से ऊपर हो गए सरकार बने हुए, वहां क्यों तुमने नहीं बनाया? तुमको भी सिर्फ और सिर्फ मलाई काटनी थी। हाँ, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया। क्या लगता है, क्या ये पॉलिटिक्स से बुरी? देखिए, पॉलिटिक्स तो है ही है, इसमें नो डाउट। क्या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? नहीं, मूर्ख नहीं, जनता को मूर्ख नहीं, जनता को मूर्ख तो अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं। अभी क्या, अब मान लीजिए जब आरोप लगना शुरू हो गया कि भ्रष्ट है। जब तक तुम्हारी पार्टी में थे तब तक कट्टर ईमानदार थे और वहां गए तो भ्रष्ट हो गए, वहां गए तो लालची हो गए, लोभी हो गए और अब तक कट्टर ईमानदार थे। कहते थे हमारा कोई टूटने वाला नहीं है, हमारा कोई टूटने वाला नहीं है। ये कहते थे ना कि आम आदमी, ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों मंत्रियों को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह के फॉलोअर हैं, कोई नहीं टूटने वाला है। और कितने लोग टूट के आ गए। वो राजेंद्र नाथ पाल वो भी आए थे और भी कई लोग पंजाब से आए। तमाम जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा, सीधे करप्शन पर सवाल उठता है क्या? हाँ, करप्शन है ये भाई। करप्शन नहीं होता तो ये किसी थर्ड पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, दिल्ली के वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 7,000 करोड़ के घाटे में है दिल्ली। 7,000 करोड़ के घाटे में है दिल्ली। और इन्होंने जानबूझ करके, इनके पास बजट नहीं था लेकिन ये खाली अपना इमेज बचाने के लिए यही अतिशी मारलेना ने उसमें प्रमुख भूमिका निभाई और दिल्ली का बजट 7 करोड़ सरप्लस दिखाया। ये ना थे कि जब, थोड़ा सा भाई साहब प्लीज हटिएगा, जब ये सवाल उठाया जा रहा था कि तुम ये जो
दिल्ली नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए मार्शलों की तैनाती, इसका पैसा कहाँ से दोगे? फंड कहाँ से लाओगे? मुफ्त दे रहे हो तो इसका फंड कहाँ से आएगा? पानी मुफ्त दे रहे हो, फंड कहाँ से आएगा? इतने अस्पताल की घोषणा की थी, फंड कहाँ से आएगा? तो ये बोले मेरे पास फंड सरप्लस है, ये दिखा करके कि सरप्लस फंड है, लेकिन वो हकीकत सामने आ गई। एक ही लेटर में 10,000 मार्शलों की नौकरी खत्म, पेट पे लात मार दिए। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, क्या चाहे वो कहा जाए गहलोत जी हों, और कई ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल को छोड़ के गए हैं। उन्होंने, स्वाति मालीवाल जी ने तो आतिशी जी को गंदा पानी दिखाया और केजरीवाल पे गहलोत जी ने सवाल उठा दिए। क्या लग रहा है कि अब उनके पार्टी के नेता ही उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं? हाँ देखिए, ऐसा भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि किसी को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत ने उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। कैलाश गहलोत ने उनको समझने में, आम आदमी पार्टी को समझने में बहुत टाइम लगा दिया। इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। ये तो गजब बेइज्जती है। दे रहा है दुरुस्त है। आज ये बताइए, मानता हूँ दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, लेकिन क्या दिल्ली का ट्रेड भी केंद्र सरकार के अंडर में है? नहीं है ना। सेल टैक्स, ट्रेड भी। एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज, पहले मेरी बात। देखे जहाज जा रहा है, देखे तो एक मिनट ऊपर तो देखे जहाज, ऐसे केजरीवाल जा रहे हैं। केजरीवाल जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं। डामाडोल है, मुझे नहीं लग रहा वो आएंगे। नहीं लग रही नहीं है भाई मुझे। जैसे जहाज जा रहा है ना, वैसे केजरीवाल जी जा रहे हैं। आज ये सरकार ठीकरा फोड़ रही है, आम आदमी पार्टी, कि केंद्र सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बोलने से क्या होता भाई? डॉक्यूमेंट लाइए ना। क्या मांगा आपने केंद्र सरकार से, दिखाइए और उसका जवाब दिखाइए, या जवाब नहीं है तो बोलिए कोई जवाब नहीं दिया। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात, तीसरी बार आपकी सरकार है, ये तीसरी टर्म में सरकार है। आपने कहा था पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाद में उपज का दर बढ़ जाएगा, मतलब खेत में उपज बढ़ जाएगी। तो जब तुम बोले पराली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तीसरी बार तुम्हारी सरकार है, तो क्यों लोग पराली जला रहे हैं? इसका मतलब जो तुमने वादे किए थे कि हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जिससे खेत की उपज बढ़ जाएगी और पराली भी, इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम फेल हो गया। ऐसा मुख्यमंत्री देखा कहीं जिसने फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री दी हो? आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में लगभग 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है। 2 करोड़ से ऊपर की आबादी में कितने लोगों को दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है? आंकड़ा दीजिए। होना चाहिए ना आंकड़ा, दीजिए आंकड़ा। है आपके पास? केजरीवाल जी के पास है? नहीं है। कई बार पूछ चुका, लेकिन वो बेशरम आता नहीं है सामने आंकड़ा बताने। वो कहता पूरे दिल्ली को फ्री दे रहा हूं, पूरे दिल्ली को फ्री मिल रहा है बिजली। इसे ही कहते हैं पानी तो साफ दे रहे हैं ना, यमुना का पानी। अरे पानी साफ क्या आ रहा है? पानी हरा आ रहा है, पीला आ रहा है, नीला आ रहा है। जाइए तो जरा मंडावली में, जाइए तो खजूरी में, जाइए तो आप पता चल जाएगा क्या पानी आ रहा है। बाहर से लोग बॉटल मंगा रहे हैं। महिलाओं के लिए बस तो फ्री मिल रही है ना। अरे भैया, इतना ही पानी आ रहा था तो त्राहिमाम क्यों बचा? पानी के लिए अनशन क्यों करना पड़ा लोगों को? इनको अति मार लेना को। हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? जब तक अनशन करेंगे तब तक, जब तक मतलब मर जाएंगे, अनशन नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन में पानी उतर गया, 80 मार लेना का। ये खाली ढकोसला। और जो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल की बात करते हो, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल यदि बनाया इन्होंने, तो आप लोगों को ही पता होगा, पत्रकार महोदय, इन्हीं के दिल्ली सरकार के अधीनस्थ स्कूल में किंतन जैसे लड़के की हत्या हो जाती है। वो जाता है उन्हीं दिल्ली सरकार के अस्पताल में, दर्द की दवा देके भेज दिया जाता है, उसका मेडिकल नहीं होता है। वो न्याय मांगते हैं उसके परिवार वाले। एक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल की आज तक नहीं आई उसके फेवर में। ये वर्ल्ड क्लास का व्यवस्था है, इसे वर्ल्ड क्लास का बोलेंगे भाई साहब? शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य, इस दोनों इसके घेरे में है। यदि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होती तो आप उस स्कूल के प्रशासन पे कार्रवाई करते। क्या प्रिंसिपल को सस्पेंड किया? क्या उस कैंपस में जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई करी? नहीं करी। आपको पता था यदि कर देंगे तो ये खबर पूरे देश से फैल जाएगी कि दिल्ली सरकार के स्कूल में एक लड़के की हत्या हो गई और उसकी दवा नहीं हो पाई।